आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं वॉर अपडेट विद अमित कुमार पालित। हॉर्मुज़ खुल चुका है। अब बताया जा रहा है टैंकर्स की आवाजाही भी शुरू हो चुकी है। पीस डील होने जा रही है, यानी कि 19 तारीख को 19 जून को फ्राइडे को शुक्रवार के दिन स्विट्ज़रलैंड में सिग्नेचर भी हो जाएगा अमेरिका और ईरान के बीच ये डील। तो इसका मतलब सबको लग रहा होगा कि अब तो बस तेल के दाम झट से नीचे आ जाएंगे। अगर आपको कहीं से इस बारे में जानकारी मिल रही है या अगर आप सुन भी रहे हैं तो इतने जल्दी खुश मत होइए, क्योंकि ऐसा तुरंत नहीं हो सकता है। क्योंकि तेल के दाम जैसे जैसे बढ़े थे वैसे वैसे नीचे भी आ जाए तो भी भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम को नीचे आने में थोड़ा वक्त लगेगा और उसकी कई सारी वजह हैं। तो इसलिए अगले कुछ महीनों तक आप मान के चलिए कि दाम भले ही ना बढ़े लेकिन इसी जगह पे स्थिर रहेंगे, यानी कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं वही रहेंगे जितना है। अगर पेट्रोल 100 रुपये से ज़्यादा है तो 100 रुपये से ज़्यादा रहने वाला है। भले ही क्रूड के दाम नीचे आ जाए लेकिन तुरंत मार्केट इस पर रिएक्ट नहीं करेगा और अचानक ही जो तेल कंपनियां हैं दाम नहीं नीचे गिरा देंगे। तो भले आपको ये सुन के अच्छा ना लगा हो लेकिन यही सच्चाई है। लेकिन कब दाम कम हो सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए, क्योंकि पहले स्थिति को समझना पड़ेगा ना कि हालात क्या हैं। इसीलिए मैंने कहा युद्ध पर पूर्ण विराम, लेकिन नहीं घटेगा तेल का दाम। अमेरिका ईरान समझौते के बाद जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल लाया जाता है, उसकी कीमत में 4 से 5% की गिरावट देखी गई है। अब ये शुरुआत में है, जबकि डील अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, साइन नहीं हुआ है। जब डील फाइनल हो जाएगा, साइन हो जाएंगे, उसके बाद आप देखिएगा कि ये जो दाम है क्रूड ऑयल के दाम और नीचे आएंगे। हो सकता है कि वो इतने नीचे आ जाए कि तब तेल कंपनियां डिसाइड करें कि हाँ, ये उस जगह पे आ चुके हैं जहाँ से हम अब अपने जो मार्जिन्स है उसको रिकवर कर सकते हैं और ग्राहकों को राहत दे सकते हैं। क्योंकि बहुत लंबे वक्त तक जो तेल कंपनियां रही हैं भारत की, उनको काफ़ी प्रेशर, यानी कि जो नुकसान हो रहा था हर दिन करीब 1000 करोड़ रुपए का, वो झेलना पड़ा था। अब उसको रिकवर भी तो करना पड़ेगा। अब जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो अंतर्राष्ट्रीय जो कीमतें होती हैं उसका असर उन पर कुछ दिनों या कुछ हफ्तों में दिखने लगती है। अब ऐसा नहीं है कि कल अगर, क्योंकि मान के चलिए कि जो 19 तारीख को साइन होने जा रहा है फ्राइडे को, अगर सिग्नेचर फ्राइडे को हो रहा है तो उसका मतलब नहीं तुरंत इसका असर पूरे ऑयल मार्केट पर दिखना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे वक्त लगता है। अब भारत में पेट्रोल डीजल की जो कीमतें फिलहाल तो स्थिर हैं और स्थिर ही रहेंगी। उसकी वजह यह है कि भारत ने जब युद्ध की शुरुआत हुई थी, अगर आप देख लीजिए कि 28 फरवरी को युद्ध की शुरुआत हो गई थी। अप्रैल, मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक भारत ने बिल्कुल, इसको आप कह सकते हैं, दामों को स्थिर रखा था, दाम नहीं बढ़ाए थे। मई के बाद दाम बढ़ने शुरू हुए थे, क्योंकि तब 100 पार कर चुका था, यानी कि $110 प्रति बैरल तक पहुंच गया था। उसके बाद मार्केटिंग कंपनी से तय किया कि हाँ ठीक है, अब हम धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करेंगे। उसके बाद आपने देखा होगा कि कभी 3 रुपये बढ़े, फिर कभी 2 रुपये बढ़े, फिर धीरे धीरे वो 100 रुपये के पार चला गया। लेकिन फिलहाल अभी स्थिर है। अब कच्चे तेल की जो कीमत है, माना जा रहा है कि एक बार जब फाइनल एग्रीमेंट हो जाएंगी, चीज़ें निकलकर सामने आ जाएंगी, तो वो 80-85 हो सकता है कि 80 से भी नीचे चले जाए, ऐसे भी हालात बन सकते हैं। अब भारत में जो डीजल और पेट्रोल की कीमतें होती हैं उसका असर सीधा ऐसा नहीं है कि क्रूड ऑयल दाम कम हो गए तो सीधा उसका असर हो जाता है हमारे ऊपर, यानी कि भारत की कंपनी ऊपर होता है असर। देखिए, तेल जो बाहर, यानी क्रूड ऑयल की जो कीमत है उसका तो असर होता है, लेकिन साथ में बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं भारत में, जिसमें से एक होता है केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जो टैक्स लगाया जाता है। एक्साइज ड्यूटी लगाती है केंद्र सरकार और वैट लगाते हैं राज्य सरकार। अब केंद्र सरकार, आपको याद है तो मार्च अप्रैल के महीने में इस साल ही उन्होंने जो एक्साइज ड्यूटी है उसमें 10 रुपये की कटौती की थी, जिसकी वजह से बहुत दिनों तक, पर कई महीनों तक जो तेल के दाम है वो स्थिर रहे थे, यानी 10 रुपये की जो उसमें छूट मिली थी। अब राज्य सरकारें कई बार देती हैं, कई बार नहीं देती हैं। कई सारे राज्य सरकारें नहीं दी थी, जैसे कि 5 रुपये कम कर दिए तो 10 और 5 यानी 15 रुपये कम हो गए थे कई सारे राज्यों में। तो ये भी निर्भर करता है। एक सबसे महत्वपूर्ण है रुपए और डॉलर का एक्सचेंज रेट, क्योंकि तेल के दाम जो बढ़ते हैं, घटते हैं, उसकी वजह से जो डॉलर है उसके दाम का भी आप जो ना ऊपर नीचे जाना शुरू हो जाता है। और भारत के रुपए के साथ अगर देखा जाए जो एक्सचेंज है, वो एक्सचेंज पे कितना मिल रहा है। भारत की जो मतलब करेंसी है, रुपए क्या डॉलर के मुकाबले मजबूत हो रही है, कमज़ोर हो रही है, वो भी बहुत मायने रखता है। और इस हिसाब से भी जो तेल के दाम बढ़ते और घटते हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, जैसे कि अब हमें ज़्यादा डॉलर देने पड़ रहे हैं तेल खरीदने के लिए। अब जो रिफाइनरीज है उसमें जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आता है उसका भी एक कंपोनेंट है जो तेल के दाम पे लगता है।
और सरकारी नीतियाँ वो डिपेंड करता है कि सरकार क्या नीति अपना रही है। जैसे कि सरकार ने अब तय किया है कि जो आप तेल एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर उन्होंने एक ड्यूटी बढ़ा दी है ताकि भारत के अंदर जो तेल है उसकी कमी ना हो और तेल के दाम स्थिर रहे, अचानक ना बढ़े, ये वजह है। अब तेल सस्ता है होने जा रहा है, ये तो पक्की बात है कि आने वाले वक्त में होगा अगर ये समझौता पूरी तरीके से, अमेरिका और ईरान के बीच जो समझौता होने जा रहा है, अगर वो पूरी तरीके से अमल में लाया जाए और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दिया जाए, इस पर किसी तरह का पाबंदी ना लगी रहे, तो मान के चलिए कि एक हफ्ते के अंदर, यानी साइन होने के एक हफ्ते के अंदर बाजार में इसके संकेत आने शुरू हो जाएंगे। 2 से 4 हफ्ते के अंदर आप देख पाएंगे कि अगर ये मेंटेन रहता है तो हो सकता है कि 1 से 2 रुपए के बीच दामों में कोई ना कोई बदलाव होगा या सस्ता हो सकता है, और 1-2 महीने बाद आप बड़ी कटौती आप उम्मीद कर सकते हैं, बड़ी कटौती देखने को मिले। लेकिन ये तभी निर्भर करेगा जब ये जो हालात हम अभी सोच रहे हैं कि इस समझौते के बाद होने जा रहा है, सामान्य होने जा रहा है, हो जाए तब। अब फिलहाल देखिए कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तय करेंगे कि दाम कम होते हैं कि ज़्यादा होते हैं। अब मिडिल ईस्ट में ऐसा तो है नहीं कि जैसे हॉर्मुज़ खुल गया, साइन हो गया तो सब कुछ पहले की तरह होने लगेंगे, नहीं, वक्त लगेगा। क्योंकि देखिए युद्ध हुआ था, हमले हुए थे। अब भारत को, जैसे हम कतर से हम रास लफान, ये कतर में है, ये कतर में गैस फील्ड है, यहाँ पर गैस प्रोडक्शन होता है। क्योंकि भारत बड़ा एक एलएनजी जो हम खरीदते हैं, हमारी डीलिंग है, हमारा करार है कतर के साथ, तो कतर से हम एलएनजी लेते हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो रास लफान जो ये एक रिफाइनरी आप कह सकते हैं कि जहाँ से गैस मिलता है, अभी उसका करीब 17% जो प्लांट है काम पूरी तरह से नहीं कर रहा है। जो हमले किए गए थे रास लफान के ऊपर, जो नुकसान हुआ था उसको उन्होंने थोड़ा सा तो सुधार लिया, मेंटेनेंस का काम चल रहा है, लेकिन अभी भी करीब 17% या 17.5% के करीब बताया जा रहा है कि उसका जो प्रोडक्शन है प्रभावित हुआ है, अभी तक पूरी तरह से 100% नहीं हो पाया है। अब सुनने में लगता है कि सिर्फ 17% ही है ना, लेकिन जो 17% भी होता है वो बहुत मायने रखता है। जब पूरी फुल कैपेसिटी के साथ काम करने के लिए अगर कोई प्लांट तैयार नहीं है तो प्रोडक्शन पर असर पड़ता है। तो प्रोडक्शन पर जब असर पड़ेगा तो जो वो आगे एक्सपोर्ट कर रहा है उस पर भी असर होगा। तो भारत में जो एलएनजी लाया जाता है, अब उसमें भी आप समझ सकते हैं कटौती हो रही होगी, तो पूरी तरह से भारत को मिल नहीं पा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। इसके अलावा यूएई की जो रिफाइनरी है, अब यूएई की जो रिफाइनरी है, इस रिफाइनरी को लेकर भी जो बात आ रही है, इस रिफाइनरी का नाम भी मैं आपको बताऊं, ये बहुत महत्वपूर्ण रिफाइनरी है। हाँ, इसका नाम है हबशान। हबशान जो रिफाइनरी है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से भी भारत तेल के साथ साथ यूएई से हम गैस भी लेते हैं। अब यहाँ से तेल और गैस दोनों ही आना है। अब हबशान एक गैस का भी बहुत बड़ा आप कह सकते हैं प्लांट है, जहाँ से भारत गैस लेता है। अब यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है कि यहाँ पर अभी जो काम चल रहा है सिर्फ 60%, यानी कि टोटल कैपेसिटी का सिर्फ 60% यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है गैस का। तो जाहिर सी बात है कि प्रोडक्शन अगर 60% हो रहा है तो 40% यहाँ पर नहीं हो रहा है, जिसका असर एक्सपोर्ट पे हो रहा है, जिससे भारत को कम मिलेगा। इसके साथ ही इनका कहना है कि इस साल के अंत तक, यानी 2026 के अंत तक, ये सिर्फ 80% ही अपने इस प्लांट को पूरी तरह से रिकवर कर पाएंगे, ठीक कर पाएंगे। और 100% होने में, 100% होने में यूएई के इस प्लांट को, हबशान को, उसको लग जाएंगे 2027। तो ये जो दिक्कतें हैं इसके बारे में भी सोचना चाहिए कि जो ऐसा नहीं है कि जैसे ही युद्ध खत्म हो गया है, समझौता हो गया है, हॉर्मुज़ से टैंकर्स आने लगे हैं तो लेकर क्या आएंगे? तेल ही लेकर आएंगे ना, गैस ही लेकर आएंगे ना। अब जब गैस वहाँ पर प्रोडक्शन ही कम हो रहा है तो कैसे होगा? क्योंकि ये जो देश है इनके तो अलग अलग देशों के साथ भी करार हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत के साथ, ये तो कटौती होती रहेगी। अब यूएई से अगर जो गैस आता है, अगर उसमें प्रोडक्शन ही 40% कम हो रहा है तो आप सोचिए कि जो आपका जो 100% से 60% हो जाएगा। उसी तरह से कतर से जो तेल आ रहा है, अगर उसमें करीब 20% की कटौती हो रही है उनके प्रोडक्शन में, तो उसका असर आप जो गैस लेते हैं उस पर पड़ेगा। तो यही वजह कि तुरंत असर नहीं देखने को मिलेगा कि गैस के दाम कम हो जा रहे हैं या तेल के दाम कम हो जा रहे हैं। अब एक नज़र हम डाल लेते हैं कि अब देखिए कि किस तरह से तेल के दाम बढ़े और किस तरह से तेल के दाम घटे हैं।
जनवरी फरवरी में अगर $60 से $70 प्रति बैरल रहा तो उस वक्त देश में पेट्रोल डीजल के दाम करीब करीब कितने थे? 94 रुपये 77 पैसे और डीजल 87 रुपये 67 पैसे। अब सबको पता है कि मार्च और मई के महीने में जब लगातार हमले होने लगे, खासतौर पे जो यूएई, कतर, इन सब देशों के, बहरीन के ऊपर, तो अचानक ही 100 से $110 प्रति बैरल तक पहुंचा था। तब भारत में दाम 102 और 95 डीजल के दाम बढ़े और पेट्रोल 100 के ऊपर चला गया। अब एक बार फिर से, अब देखिए जून के महीने में जब समझौते की बात हुई है कि पीस डील साइन होने जा रहा है, तो नीचे आ गए हैं दाम। और दाम अगर नीचे आए, लेकिन फिलहाल जो प्राइजेस हैं वो अनचेंज रहेंगी। अब प्राइजेस क्यों अनचेंज रहेंगी, क्यों स्थिर रखी जाएंगी? देखिए, जो कंपनीज हैं, ऑयल कंपनीज हैं, अब इनके बहुत सारे करार होते हैं ना। अब आपने जब करार करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप रोज़ जा रहे हैं, रोज़ आप तेल ले रहे हैं, रोज़ के हिसाब से दाम तय होता नहीं। वो क्या करती हैं, जो भारत की जो ऑयल कंपनियां हैं, उन्होंने दुनिया के जिन देशों से तेल ले रहे हैं, अब उनके साथ हमने रशिया से, मान लीजिए कि रशिया के साथ हमने करार किया, तो रशिया की कंपनी जो तेल दे रही है उसने बोला कि हम अगले 2 महीने तक आपसे तेल लेंगे और हमें इस दाम पर चाहिए। अगर मार्केट में मान के चलिए $110 प्रति बैरल चल रहा है, तो भारत ने कहा कि ठीक है, हम $100 प्रति बैरल देंगे और इस हिसाब से लेंगे, तो $10 का डिस्काउंट दे दिया या $10 का डिस्काउंट हुआ, या फिर उसमें मान के चले कि हो सकता है कि $20 का डिस्काउंट दे दिया, लेकिन आपने करार कर लिया कि इस दाम पर आपको अगले 2 महीने तक उठाना है। अब अगर भारत के कंपनीज ने जून जुलाई के हिसाब से, अगस्त के हिसाब से करार कर लिया इन कंपनियों के साथ, तो उस रेट पर तो उनको तेल लेना ही पड़ेगा। तो ऐसे में जब रेट भले ही मार्केट में कम हो जाए, लेकिन आपने करार किया हुआ है कि आप इसी रेट पर उठाएंगे, तभी आपके साथ उन्होंने करार किया, दूसरे को नहीं दिया, तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो आपकी जो नुकसान है उसकी भरपाई नहीं हो रही है। उसी तरह से जो ये करार हो गया, उसके बाद आपके पास जो स्टॉक पड़े हुए हैं, आपने जो बहुत महंगे दामों में स्टॉक लेके रखा हुआ है क्रूड ऑयल का, उसे भी खपाना है ना, तो उसके भी प्राइस को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो यही वजह कि कम से कम आने वाले वक्त में आप मान के चलिए कि कम से कम 4 से 5 महीने का वक्त लगना है। अगर इससे पहले हो जाए बहुत अच्छी बात है, इससे पहले अगर तेल के दाम नीचे आने शुरू हो जाते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन 4-5 महीने आप मान के चलिए कि इस वक्त ऐसे मान के चलिए कि या दाम स्थिर रहें। भारत में दाम स्थिर रखे जाते हैं, जिसका आपने देखा था युद्ध के दौरान भी स्थिर रखे गए थे। तो 4 से 5 महीने मान के चलिए कि सब कुछ सामान्य होने में, इस पूरे पीस डील को ज़मीन पर उतरने में, और जैसा मैंने बताया कि जो खाड़ी देश के जो जितना गैस प्लांट्स हैं या फिर जो उनके तेल के कुएं हैं जहां प्रोडक्शन होता है, वो जब 100% काम करने लग जाएंगे, तब धीरे धीरे शायद वो स्थिति बन जाएगी जब डीजल के दाम और नीचे चले जाएं और पेट्रोल के दाम 100 से नीचे आ जाएं। बहरहाल एक अच्छी बात यह है कि भारत के इस वक्त 35 जो शिप्स मौजूद हैं गल्फ़ में, यानी कि पर्शियन गल्फ़ में, वहाँ से 16 ऐसे जहाज हैं जिस पे फर्टिलाइजर्स हैं, उर्वरक हैं, तो फर्टिलाइजर्स लेके वो वापस आ रहे हैं। और जो 15 ऐसे जहाज हैं जिसमें क्रूड है और साथ ही गैस है, तो ये 15 जहाज भी उम्मीद कर रहे हैं कि निकल आएंगे। जो 35 जहाज जब आएंगे तो एक तो फर्टिलाइज़र लेकर आएंगे, और जो बाकी 15 आएंगे जिसमें तेल और साथ में गैस है, उसके आने से एटलीस्ट भारत के जो स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स को फ़ायदा होगा, जो हमारे पास तेल का रिजर्व रखे हुए हैं। और उम्मीद कर रहे हैं कि ये समझौता जब पूरी तरह से ज़मीन पे उतर जाएगा, तो एक बार फिर से 3-4 महीने के अंदर आप देखेंगे कि दाम नीचे आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन तुरंत ऐसा नहीं होने जा रहा है, तुरंत दाम नहीं घटेंगे, ये मान के चलिए। अपने दिमाग को इस तरह से आप तैयार कर लीजिए कि 3 से 4 महीने तक आपको यही पैसा देना है।